राम राम जी। मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट ऑन। क्या क्वेश्चंस आए हैं? तो मैं ये देख लेती हूँ क्वेश्चंस पहले। ये एक सेकंड, ये देख सकती हूँ क्वेश्चंस इसके अंदर? उसमें क्वेश्चंस देख सकती हूँ? नहीं तो आप बता देना। हाँ। एकता चड्डा। एक्चुअली आपने लिखा है कि क्या वीडियो बाद में अवेलेबल होगी? हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है एकता कि हम लोग वीडियो जो है अवेलेबल रहे, लेकिन कई बार टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम दोबारा रीडिंग करके नहीं देंगे। तो इसलिए जो लोग भी लाइव आ सकते हैं, कृपा करके वही लोग जो हैं अपना प्रोडिक्शन के लिए आगे आएँ, क्योंकि आई नेवर नो कि भाई वहाँ पे टेक्निकल क्या इशू हो सकती है। क्योंकि लास्ट टू लास्ट टाइम ऐसा हो गया था कि वीडियो जो है अपलोड हो ही नहीं पाई थी। ठीक है। तो वैसे तो कभी ऐसा ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन हो गया था। तो उस चीज़ के लिए हम लोग वापस ना रीडिंग करेंगे ना आपको वापस बताएंगे। इसलिए आप लाइव का मतलब यही है कि आप यहाँ बैठो और उसको अपनी प्रोडिक्शन जो भी आप सुनना चाहते हो उसे आप सुनो। ठीक है। अगर आपको वापस सुनने को मिलती है तो यू आर अ लकी वन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो डिलीट भी हो जाती है। ठीक है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं अपनी रीडिंग से। जिन लोगों की रीडिंग्स आई हैं मैंने उनको कोड नंबर्स जो हैं आपको पहुंच चुके हैं, तो कोड नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो कोड नंबर 1.42। ठीक है। आपके दो क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो मैं वही स्टार्ट करने वाली हूँ। अब आपका पहला क्वेश्चन है कि मेरी शादी वापस अपनी सेकंड वाइफ से हो सकती है? देखिए, ऐसा है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो ये बताता है कि कोर्ट वगैरह तो आपकी एक्स के साथ जो है कोर्ट कचहरियां सब हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी जो आप चाह रहे हो, आप कॉल पे भी बातचीत करते हो, बातचीत है। ठीक है। आप चाहो तो मतलब वो चीज़ आगे बढ़ सकती है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, वहीं आपका दिमाग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में आपके ओपिनियंस चेंज होने लग जाते हैं और आप लोगों के बीच में झगड़े भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। वो जो झगड़े आपके बीच में बढ़ जाते हैं वो आपको दिक्कत देते हैं। ठीक, यहाँ पर है आपके पास, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम सेम वही रहेगी, यानी कि फिर लड़ना, फिर अलग होना, उस तरह से ही आपको लगेगा। अगर आपको इस चीज़ के ऊपर आगे ही बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपने मेरे को दो क्वेश्चंस भेजे हैं, तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपका देख लेती हूँ। अगर आपको इस चीज़ के लिए आगे ही बढ़ना है तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत चीज़ें जो है वर्कआउट करनी पड़ेंगी। ठीक है। तब जाकर कहीं पर जो है आपकी सिचुएशन वापस हो सकती है। डोंट गेट मैरिड अगेन मेरे हिसाब से। अगर आप लोग यूं ही कॉम्प्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ रहने की पहले कोशिश करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि भाई आपके साथ जो है आपका पार्टनर भी इस चीज़ के लिए जो है रजामंद है। अगला आपने पूछा मुझसे कि मेरी शादी कब हो सकती है। ठीक है। आपको थोड़े से उपाय बताती हूँ। ठीक है। आपने वो करने हैं, आप भी करो, और आपका जीवन साथी भी जो आप रह चुके हैं आपके पहले, उनके साथ करो। आप एक जो होता है ना थ्रेड रेड कलर का, ठीक है, उसके अंदर ना गोल्ड के मोती बनवा लो। ठीक है। गोल्ड के मोती बनवा के वो उसमें डाल लो, और सेंटर में मूंगे का लंबा पीस, ठीक है, वो आप उसके अंदर बनवा के, जो थ्रेड है वो रेड होना चाहिए। वो आप ज्वेलर के पास बाहर पिरोइए बैठे होते हैं, आप वहां से बनवा लेना। नहीं तो आप ज्वेलर को ही बोल देना, वो बना देंगे आपको। गोल्ड के मोती
दो दो मोती, ठीक है, दोनों साइड, और बीच में एक लंबा मूंगा। मूंगे का साइज इतना भी हो सकता है, इतना लंबा भी हो सकता है, जितना वो पहन सके, ठीक है। वो उनके राइट हैंड में पहनवा दें। और वो राइट हैंड में पहनवाने वाला होना कौन चाहिए? या तो उनका चाचा, ठीक है, या उनका भाई। अगर इन दोनों रिलेशनशिप में कोई भी नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद मंदिर चले जाना, हनुमान जी के चरणों में रख देना। अगर ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्रदर नहीं है या चाचा नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है, तो हनुमान जी के मंदिर में रखो। वहां पे इमरतियों का भोग लगाना उनको, और उसके बाद उसको वापस उनको बोल देना अपने आप अपने हाथ में वो पहन लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो है रिजल्ट्स इस चीज में मिल सकते हैं। इस उपाय को करो और उसके बाद अपने लिए जो है अच्छी चीजें सोचो। हालांकि यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आप कोशिश तो कर रहे हो, ठीक है। इस कोशिश के बाद आपका आपस में कॉम्प्रोमाइज हो भी सकता है, ठीक है। अगर हो सके तो अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये चीज बताऊंगी, उनको भी बोलना चाहूंगी, अगर लाइव इसके अंदर होता है कि भाई आपके लिए भी मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपका बेबी भी है, ठीक है, बच्चा भी है, आप दोनों अगर हस्बैंड वापस आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं तो नथिंग लाइक इट, आपके बच्चे को भी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि हर बच्चे को फादर की भी ज़रूरत होती है और मदर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपको अपन मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर अपने एंड पे आपको ठीक लगता है कि आपने ऐसा करना है तो आप दोनों आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये चीज़ जरूर कर लेना कि आपको हर मंगलवार वाले दिन दोनों लोगों ने हनुमान जी को बदाना जरूर चढ़ाना है। हर बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। हालांकि मुझे समझ में आता है कि आपके रिलीजन के अंदर ये सब आप नहीं करोगे, लेकिन फिर भी यही मेरे पास उपाय है आपके लिए, आपने ये करना है और आपको रिजल्ट्स जो है वो 101% मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने चंद चीजें करनी है, कुछ बच के रहना है, क्योंकि कुछ लोग बीच में हैं। पहली बात तो इमोशनल सेटबैक बहुत है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो जीवन साथी भी है वो भी ये चीज़ सोच रहा है कि भाई नहीं करूं या हट जाऊं इस चीज़ से, वो भी आगे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पहले की चीज़ें जो हैं बार 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 दिमाग में आती हैं, ठीक है। तो आपने उसके बाद क्या करना है, इस चीज़ को समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है उपाय भी करने हैं, और उसके मैंने आपको रेमेडी भी बता दी है, और उसके बाद आपने आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और अगर आपने ये चीजें समझ ली तो मुझे लगता है कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहने वाले हैं, ठीक। इतना कर लोगे तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये क्वेश्चन है कोड नंबर 7.2 कि मेरी बिटिया को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा एमबीबीएस में। आपने प्रश्न पूछा है, कोशिश करती हूँ आपके प्रश्न का उत्तर देने की। जी ऐसा है, आपको कार्ड्स की जो रीडिंग बता रही है वो ये बता रही है कि कुछ ना कुछ अकेलापन आपकी लाइफ में या बच्चे की लाइफ में भी इस तरह से है, जिसकी बिटिया के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने, ठीक है। तो यहाँ पर उसने हार्ड वर्क भी बहुत किया है, लेकिन जितना उसने मेहनत की है उसका रिजल्ट उसको मिला नहीं है, ठीक है। तो अब मिलने के चांसेस पूरे नजर आते हैं मुझे। आपने करना क्या है, तो आपने शंकर भगवान को बच्चे को कहकर रोज वाइट फ्लावर और उसके बाद कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी का मतलब होता है थोड़ा सा कच्चा दूध जो बॉइल्ड ना हो, ठीक है, वो दूध और उसके अंदर पानी, ये डालकर आप रोज शंकर भगवान को उसको जल अर्पण करवाओ, ठीक है। उसके बाद कोई ना कोई लेडी आपको मिलेगी जो आपको इस चीज से जो है पार उतारेगी, ठीक है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कोई स्पिरिचुअल लेडी है और दूसरी है कोई अथॉरिटेटिव लेडी है, यानी कि दो लेडीज मिलकर आपको पार उतारती हुई दिखाई देती हैं। आप कंटिन्यू करो, ठीक है, आगे बढ़ो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपके रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही होंगे।
अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, एक काम और आप करवा लेना। 7.2 अपनी बिटिया से कहना कि वो रोज सूर्य आराधना भी करेगी, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करेगी। ठीक है, ये करेगी तो उसको रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। ये दो उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों उपाय जो हैं वो कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 7.4 के लिए। कुछ हाँ, 7 कोड नंबर 7.4। क्या मैं अपने एग्जाम्स में कुछ कर पाऊंगी? ऑनेस्टली पढ़ाई नहीं की है। चलो ठीक है। हालांकि आपने मुझसे कुछ पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। मुझे लगता है रिसेंटली आपको कहीं से कुछ ना कुछ पार्टनरशिप के रिलेटेड कुछ ना कुछ ऑफर आया है, और प्लीज़ डोंट डू इट। ठीक है, मैं आपको साफ ही बोल रही हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा और आप इतना ज़्यादा काम संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस काम को छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि मैं एग्जाम्स में परफॉर्म कर, मुझे तो ऐसा लगता है आपके लिए टायरिंग होगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूरी है, कर लोगे। अब पासिंग मार्क्स लेके क्या करोगे, कुछ अच्छा करो। ठीक है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लो तो तभी कुछ रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ आप कर लोगे, इट्स ओके। ठीक है, ओके ओके रिजल्ट आएगा, ज़्यादा बढ़िया नहीं। तो बढ़िया चाहिए तो अपने पढ़ाई करो। खुद ही कह रहे हो मैं पढ़ाई नहीं करती। किसी के साथ शेयरिंग बेसिस पे बैठ के पढ़ाई करो, यानी कि मिलजुल कर पढ़ाई करो, लेकिन बिजनेस में आगे मत बढ़ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई काम कर रहे हो जिसके अंदर आपको कोई इस समय में ऑफर आई है और उसको रिजेक्ट करना। पढ़ाई में ध्यान दो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि मेरी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी। अगर मैं सच बोलूं तो हो सकती है किसी कंडीशंस पे, मतलब जैसा आप चाहते हो उस टाइप का नहीं। लेकिन आपके मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी हुई हुई है। ठीक है, और आप उसके बाद पढ़ने चाह रहे हो आगे। तो यहाँ पर आप मैरिड दिखाई देते हो, क्योंकि संतान का भी हिसाब किताब दिखाई देता है यहाँ पर। तो संतान के द्वारा कुछ ना कुछ जो है आपके लिए अड़चने आएंगी, जिसके कारण ये काम जो है आपका अटक सकता है। ठीक है, अटक सकता है, जो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए नहीं है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो मैं बर्फ वाले शिवलिंग वाला उपाय आप लोगों को बताती हूँ, वो आपने कर लेना है लगातार। ठीक है, और उसके बाद आप गणेश जी को केले चढ़ाते रहो या दूर्वा चढ़ाते रहो। ठीक है, मंदिर जाते हो तो केले जरूर लेकर चले जाना। झंडा लगा देना मंदिर में कभी किसी दिन, मंगलवार वाले दिन। ठीक है, थर्सडे वाले दिन आपने केले जरूर मंदिर में चढ़ा देने हैं। और आप ये वाला उपाय कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अपनी कंसंट्रेट करो। अगर आपका वाकई में यही मन है करने के लिए, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, जज्बा है अंदर कुछ करने का, तो कंटिन्यू करो मेरे हिसाब से। लेकिन आप बहुत अपने आप को जो है परेशान फील करोगे, क्योंकि शायद घर की स्थितियां कुछ इस तरह की हो जाएंगी जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। लेकिन यही तो मेन चीज़ है कि आपको सपोर्ट नहीं मिले और उसके बाद भी आप आगे बढ़ो, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है ना। अच्छा, बीच में मैं एक मैसेज लेना चाहूँगी, शायद मुझे वो भूल गया। मुझे स्टार्टिंग में लेना था मैसेज, मैं यहीं प्रोडिक्शन रोकती हूँ। और एक मैसेज सर ज़रा मुझे आप एक, एमी ने एक मैसेज भेजा था मुझे, बड़ा प्यारा सा। ठीक है, वो चाह रही थी कि मैं इसमें बोलूँ, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रा वो मैसेज निकाल के देंगे।
हाँ जी, अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन किस तरह से है आप सुनो, कि कितना वो अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड दे रही है। हाँ, आपने एमी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए सूट्स भेजे हैं, तो मैं डेफिनेटली आपके सूट्स पहनूंगी। जिस दिन भी बनाऊंगी आपको आप खुद ही देख लोगे कि मैंने आपके सूट्स पहने हैं। मैं स्टिचिंग के लिए दे दिए हैं और मैं ज़रूर पहनूंगी आपके सूट्स। अच्छा, आपने लिखा है इसके अंदर, वाओ, माय क्वेश्चन इज व्हाट स्पेशल पार्ट्स गॉड फिट इन यू टू मेक एन antique and knowledgeable human like you, a guru like you who has power to transform the thought process of I can't to I can. Amazing human being you are. Gratitude. Thank you so much, Amy. Love you a lot. आप लोग इतने प्यारे बच्चे हो कि मैं आपको जो भी समझाती हूँ आप समझ जाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। कितने बच्चे तो समझते ही नहीं, जो समझ रहे हैं उनको मेरा शत शत नमन है कि एटलीस्ट आप लोग मेरी बात समझ तो रहे हो, अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिविटीज़ को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ तो रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात मुझे लिख के दिया। आई एम सो वेरी हैप्पी, थैंक यू सो सो वेरी मच। ये लो। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन। मेरे बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसका रिजल्ट कैसे जाएगा? बेटा पढ़ो, बालक पढ़ो। ऐसा कुछ दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में कुछ पीछे कुछ दिक्कत आई, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ लोगों से आप सेपरेट भी हो गए, तो कुछ मान सम्मान पर भी। लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से आपके लिए सब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है। थोड़ा हार्डशिप्स रहेंगी, लेकिन यहाँ आपने मुझसे पूछा है, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि पास्ट में आपने बच्चे कुछ किया नहीं है सिवाय सेलिब्रेट करने के। यहाँ पे आपके कार्ड्स जो बता रहे हैं, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया सिवाय सेलिब्रेशन के। अब आपने करना क्या है कि आपने मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्ड्स कहते हैं बहुत मुश्किल। बहुत सारे लोग आपकी मदद के लिए हैं, यानी कि ईश्वर की कृपा ही समझो कि सब लोग आपकी मदद कर रहे हैं हर तरीके के साथ। अगर उसके बावजूद भी आप मदद नहीं लो तो बहुत दिक्कत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोशिश करो, ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में आप लैग कर जाओ। तो अपने आप को अभी से संभाल के चलो, अच्छे से तैयारी करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, रुकना नहीं है। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बेरोजगार हूँ, जॉब कब तक मिलेगी? सर, यहाँ पे जॉब जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे अभी फ़िलहाल के लिए। मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ जानने की चेष्टा कर रहे हैं। ये यहाँ पे काम मिलता हुआ तो मुझे कुछ दिखा नहीं। अभी टाइम है जी आपके काम मिलने में, लेकिन क्योंकि स्प्रेड निकाला है तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ कि आपको कार्ड्स क्या क्या रहे हैं। पीछे आपकी लाइफ में भी कुछ इस तरह से कुछ हुआ है जिसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं हट गई हैं। कुछ मान सम्मान में कमी और कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आई है। अंदर से आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी हैं। अभी इस चीज़ को हील होने में समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद है बातचीत से आपके अंदर बदलाव काफ़ी आया, यानी कि कुछ
आप किसी से बातचीत कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर या अपने अंदर आप एक बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। ये एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, जो आप चेंज की तरफ चल रहे हो। क्योंकि एक ही दिन में तो इंसान कोई बदलता नहीं, समय लगता है, चीज़ों को जो है चेंज होने में वक्त लगता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई लेडी जो है आपको पैम्पर कर रही है और आपके लिए सब चीज़ों की जो है पूर्ति कर रही है। तो यहाँ पर आपको, बट अंदर से कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लगता, ये कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन अभी आपको कुछ ना कुछ अकेलापन महसूस होगा, यानी कि सेपरेशन जैसा कुछ, या अकेलापन जैसा, जो आप अलग अलग रहोगे लेकिन कुछ जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाओगे। नो प्रॉब्लम, अभी आपने शंकर भगवान वाला, जो मैंने बर्फ़ वाला शिवलिंग का बताती हूँ उपाय, वो एक प्लेट ले लेना, उसमें बर्फ़ जमा लेना, और उसके बाद ग्लास लेके उसमें बर्फ़ जमा लेना, वो एक दूसरे के ऊपर उल्टा रख कर, उसके बाद आप फूल, कच्ची लस्सी, दूध, सब चीज़ चढ़ाकर, जो अपने भाव से जो भी चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ा करके आप जो है पूजा पाठ कर लेना। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे। आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप कोई ट्रैवलिंग के रिलेटेड या कुछ ना कुछ इस तरह से काम करने की कोशिश करोगे, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ भी काम अभी फिजिबल होता हुआ दिखाई देता है। आपका काम बनेगा लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी कुछ भी नहीं कर रहे। और वो भी आप जो भी काम काम करोगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे जॉब जैसा कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ पर। ठीक है ना, तो अ, अब मैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेती हूँ। आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, 4.1 था आपका, राइट। अब 7.5 है। हमने नया घर ने हमारे नए घर की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगी? ये मुझे समझ नहीं आई। नया घर मतलब प्लॉट लिया है उस पर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं? देखो, ऐसा है कि आप कोशिश तो कर रहे हो, ठीक है, कि बने कुछ, लेकिन अभी आपके ऊपर, मैं ऋण कहूँ या बोझ कहूँ, इतने ज़्यादा हैं कि आगे बढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, पहले भी है कि बैठे बिठाए कहीं से कुछ फेवर्स तो मिले थे, लेकिन आपने मेहनत करने की हिम्मत नहीं थी, कि आपको ऐसे थका थका सा या कुछ इस तरह से महसूस होता था कि आप जो है अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसके बाद भी पुरानी बातों को लेकर आपके दिल में कुछ ना कुछ दुख या मलाल चलता ही रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है आप कुछ ना कुछ प्राप्ति करने की कोशिश करोगे, यानी कि जैसे ही कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करोगे वैसे ही झगड़े शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर आराम से जो है काम करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। क्योंकि यहाँ पे पार्टनर के साथ, या बिजनेस पार्टनर है, या जो इस आपके इस घर के अंदर जिसका हिस्सा है, उसको लेकर के आप जो है साथ तरीके के साथ चलो, और डेफिनेटली आपके लिए जो है ये काम बनेगा। अगर तो देखो, आपका घर नया है, ठीक है, तो आपने करना क्या है, एक अनार का पौधा लेके ना वहाँ पर आपने लगा देना है संडे वाले दिन। ठीक है, आपने एक अनार का पौधा वहाँ लगा देना है, जिसके अंदर आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना कि टाइम कौन सा रहेगा जिस पे मैं लगाऊं या कब लगाऊं। ठीक है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप से करके पूछ लेना, वहाँ पे निशांत जी आपको मिलेंगे, वो आपकी बात का जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ये कर लोगे तो मुझे लगता है रिजल्ट्स आपके लिए बेटर आएंगे। एक तो अनार का पौधा लगा दो अंदर प्लॉट के अंदर, ठीक है, मकान बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अशोक के पेड़ जो है वो बिल्कुल जो आपकी बाउंड्री है उसके पास चाहे एक भी पौधा ला के लगा दो, गमले के अंदर लगा के, लेकिन वहां पर लगा देना। ठीक है, तो आपका काम जो है धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जमीन के बिल्कुल सेंटर में जो प्लॉट आपका है उसके सेंटर के अंदर जाकर आपने कच्ची लस्सी जो है वो चढ़ा देनी है। ठीक, इतना कर लोगे तो रिजल्ट्स आपको मन मुताबिक मिलने लग जाएंगे। एक सेकेंड।
अच्छा, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन हो गया, हो गया। तो ये क्या फॉरेन क्वेश्चन क्या है? वो तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा मुझे, तो क्वेश्चन क्या चाह रहे हैं कि वो चले जाएं यहाँ से, ये जानना चाह रहे हैं? बुआ का बेटा को, हम्म। और उसके बाद मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा। मंजीत नाम। अच्छा, मुझे ना मंजीत जी का एक क्वेश्चन आया है, तो आप उसमें पूछ रहे हो कि बुआ का बेटा और बहू जो हैं वो अब्रॉड चले जाएंगे। देखो जी, वहाँ से कुछ ट्राई तो ये लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ना तो वो ज़्यादा पैसा लगाने को तैयार हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, और उसके बाद आपकी सफरिंग भी दिखाई दे रही है, मुझे समझ में आ रही है कि हाँ, आपको भी दिक्कत है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो आपके लिए वो एक तरफ इनका काम बनेगा एक चीज़ के अंदर, और फिर एक चीज़ में अटक जाएगा, यानी कि पेपर वर्क में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ जो है अटक जाएगी। अब आपको बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो भी समझ में आ रही है, लेकिन अब भी मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए बातचीत चल रही है और इतनी जल्दी से अभी कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। ठीक है ना? और आप लोगों के साथ इनकी बने वो भी मुझे दिखाई नहीं देती, क्योंकि आगे मुझे तो और घमासान युद्ध ही होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो आप एक काम करो, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है इग्नोरेंस। ठीक है, आप थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दो, और मंदिर मानते हो तो मंदिर, गुरुद्वारा मानते हो तो गुरुद्वारा। ठीक है, गुरुद्वारे जाके आप जाके एक झंडा किसी दिन भी निशान साहब जो है वो चढ़ाकर उसकी सेवा कर करके आ जाओ। ठीक है, और उसके बाद आप लगातार जो है जल जो है वो बड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ाते रहो। ठीक है, तो बड़ के पेड़ के ऊपर आपने जल के अंदर इतनी सी एक चीनी, जरा सी, इतना सा कच्चा दूध और पानी, ठीक है, ये चढ़ाकर आप अगर करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ मुझे किसी भी कोशिश का कोई रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं देता कि आप लोगों की आपस में कुछ पैचअप हो पाएगी। और उनको भी जो है अपने पेपर वर्क जो है ठीक से चेक करना चाहिए। उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपको मतलब दिक्कत हो रही है, और उसके बाद जो है उनके बाहर जाने का भी अब भी आप फिलहाल के लिए शांति रखो, लेकिन धीरे धीरे वो कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर दे के जाएंगे। उनको एक मौका आया भी है और उसके बावजूद भी वो उस उनका प्रोग्राम बना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रोक नज़र आती है उनके प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं। तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए अपनी जन्म पत्री दिखाएं और उसके हिसाब से जो है रीडिंग लेने की कोशिश करें, तो तब उसके बाद जो है सटीक उनको जो है रिजल्ट्स मिल पाएंगे, और उसके बाद वो बाहर जा पाएंगे। अब यहाँ पर आपने पूछा क्या क्या मेरी जान छूटेगी,
तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं देता कि आपकी जान छूटेगी, ठीक है ना। हाँ, कुछ कोई अगर एक लेडी है बीच में से जो आपकी मदद कर सकती है, अगर आप सच में चाहते हो अपनी जान छुड़ाना इनसे, तो आप एक लेडी की मदद ले सकते हो जो उसका रुतबा है थोड़ा आपके फैमिली के अंदर, जिसकी बात मानी भी जाती है। तो आप उसको अगर बीच में इन्वॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट बेटर आएगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, हालांकि स्ट्रेस आपके ऊपर बना हुआ है, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो बहुत चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ आपके ऊपर स्ट्रेस जो है वो लगातार बना हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर भी वो उनके ट्रैवलिंग की जो है वो उतनी कितनी ओरिजिनल है वो चीज़ पता नहीं, वो एक्चुअली क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं और क्या चीज़ करना चाह रहे हैं वो भी श्योर नहीं है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो समझ के चलो, कोई ना कोई लेडी है आपके, उसके साथ दोस्ती करो, दोस्ती करके और इनके लिए जो है कोई ना कोई सिचुएशन निकालने की कोशिश करो, वो आपके लिए रास्ता बेहतर निकाल पाएंगे। अच्छा, कोड नंबर 8.2। ज्योति जी बोल देती हूँ आपका नाम मैं, ठीक है, क्योंकि हमने आपको कोड भेजा नहीं है, अभी क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं तो आपको समझने भी ना दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपका नाम मैं बता रही हूँ। आपने बोला है कि मेरा इंसेंटिव बेस्ड जॉब है, कब इसमें और अच्छा कर पाऊंगी, आने वाले टाइम में कैसे रहेगा इस जॉब में। ये तो 2 क्वेश्चंस हो गए मैम। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें और अच्छा कर पाऊंगी, ठीक है। देखिए, आप इस जॉब के अंदर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी स्लो प्रोसेस है, पहले ठीक था, सब चीज़ सही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आप परेशान हो, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑफिस के अंदर जो है आपको बैक स्टैप भी किया जा रहा है, आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग प्लानिंग भी हो रही है, ठीक है। और दिमाग भी आपका सच में ठीक नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ खलल है, मतलब प्रेशर के साथ आपका दिमाग एकदम परेशान हो रखा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, किस तरह से आगे बढ़ूं, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो पीस ऑफ माइंड ढूंढो, थोड़ा सा शांत रहो, ठीक है। मैं मानती हूँ कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे होंगे या चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे होगे, तो आपको जो तकलीफ जो है वो बढ़ रही होगी, लेकिन यहाँ आप मेरी सलाह मानो, बजरंग बाण का पाठ करो, ठीक है। बजरंग बाण का पाठ करो और उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रोज़ जो देसी गुलाब होते हैं ना उनके फूल प्लांट ले आओ एक, ठीक है। और वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के वहाँ पे आप जो है वहाँ पे गुलाब का जो है पौधा एक लगा दो, ठीक, वो लगा दो। और उसके बाद जब उसमें से फूल निकले तो वो आप निकाल के मारुति को चढ़ा देना, मैं मारुति कहती हूँ, हनुमान जी को चढ़ा देना, ठीक है। जब मैं मारुति कहूँ तो समझ जाया करो। अच्छा, उसके बाद आपने उनको हर बार चढ़ा देना है वो फ्लावर, ठीक है। और अपनी मन की जो इच्छा है वो आप उनको कह दो कि मारुति आप मेरा ये काम पूरा कर देना, ठीक। आप डेफिनेटली करेंगे। देखो, रिजल्ट दिख रहा है लेकिन काफ़ी स्लो है, मे बी शनि की कुछ ना कुछ आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे काम करते हैं या कुछ आपके अंडर कोई काम करता है उनको आप कुछ ना कुछ देने की कोशिश करो सैटरडे वाले दिन, ठीक है। और अगर नहीं दे पाते हो तो डू समथिंग गुड फॉर देम, ठीक है। आप अब सर्दियाँ हो गई हैं तो आप सॉक्स का पेयर लेके जितनी आपकी समर्थ है 1 से लेके 8 तक, ठीक है, जितनी आपकी इच्छा करती है उतने आप ले करके जो है वो आप जो सर्दी में लोगों को पहनने के लिए दे सकते हो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है। इतना उपाय कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे।
लेकिन यहाँ पर अभी आपके लिए मुझे सच में बहुत समस्याएं दिखाई देती हैं, लेकिन आप समझदार हो और अपने लिए जो है कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के लाओगे। हाँ, और जल्दी जल्दी से लग रहा है कुछ गुड न्यूज़ भी देने वाले हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी सी गुड न्यूज़ दो, ठीक है ना। अब बढ़िया बढ़िया मिठाई खिला देना, लग रहा है कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के रास्ते के ऊपर भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। हाँ जी, अंजलि जी, अंजलि जी का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट ऑफ 70.2 by when can we accept the desired result? Below is the 100. अच्छा, we are working on a project of 70.2 by when can we accept the desired result? अच्छा अंजलि जी, आपका क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अंजलि जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे गई है? आपकी रीडिंग कर रही हूँ। देखिए, अभी तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ उस पर काम करना शुरू ही किया है कि ठीक है, इतनी जल्दी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी आपके लिए। बट अभी मुझे ऐसा अभी नहीं लग रहा मुझे कि आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम्स रहने वाली है। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, और आपको कुछ ना कुछ शनि से रिलेटेड भी दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपको खुद को ऐसा फील होगा मैं किस चीज़ में फंस गई, लेकिन बाद में आपको शायद इस चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा मिलने लगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। किसी ना किसी लेडी की आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है अभी फ़िलहाल के लिए, और बड़ी जल्दी से आपके पास जो है कुछ ना कुछ आएगा काम। लेकिन आप वापस जो है दोबारा नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ शुरू करोगे, और जिस तरफ का हवा जो है रुख ले रही है आपको उसी तरफ होना पड़ेगा। यानी कि आप जिस तरफ का आपको माहौल लेके जा रहा है, यानी कि जैसी मार्केट होगी या जिस तरह का भी आपका काम होगा वो उस तरफ ले करके जा रहा है आपको, तो उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। यहाँ मुझे कुछ ना कुछ एंड होता हुआ दिखाई देता है। आप किसी ना किसी परेशानी में मुझे दिखाई देते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप विश्वास बना के रखना अपना। ठीक है, कि मैं काम जो है करके रहूँगी, या इस काम को मैं आगे बढ़ाऊँगी, या आगे बढ़ाएंगे हम लोग इसको, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए सक्सेस जो है आपके कदम चूमेगी। लेकिन अभी के लिए थोड़ा समय है, मुश्किल है अभी थोड़ी ना। ठीक है, लेकिन सक्सेस मिलेगी, लेकिन बहुत मुश्किल से। ठीक है, तो कंटिन्यू करो, बेस्ट ऑफ लक, अपने काम को आप आगे बढ़ाओ। जिस तरह से भी मैं बता रही हूँ आपको उस तरह से कहो। माँ दुर्गा की आराधना करना बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने जो भी लोग आपसे मिलते हैं, आप जिनको जानते हो, उनको सौंफ और मिश्री का सेवन जरूर कराओ, ताकि आपके अच्छे रिलेशनशिप उनके साथ जो है बने। यानी कि अपने वर्क प्लेस पे आप जो है सौंफ और मिश्री जरूर रख दो। ठीक है, जब आप वो ऑफर करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। लेकिन धीरे धीरे, यहाँ की जो रेस है वो थोड़ी धीरे है, आपको धीरे धीरे चलना है। मुश्किलें हैं इस रास्ते के ऊपर बहुत, तो आपको थोड़ा अपने आप को संभाल के चलना है। तो चलो और रिजल्ट्स लेने की कोशिश करो। उस पर कोई है? चलिए, मैं नेक्स्ट जो पहले से आए हैं उनकी बात ले लेती हूँ। क्या मेरी लाइफ में विलन दोबारा आ गया है? क्या मेरी लाइफ में विलन दोबारा आ गया है? पता नहीं आपके मन में क्या चीज़ चल रही है। तो जो भी कार्ड्स आपके लिए आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है,
लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। देखिए ऐसा है कि आपने पहले भी जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं सिर्फ वही आपको बताने वाली हूँ। पहले भी कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके कारण आप बिल्कुल इस विलन को छोड़ चुके थे, ठीक है, जो सो कॉल्ड आपका विलन है, वहाँ पे आप उसको छोड़ चुके थे और सारा ट्रस्ट आपने ईश्वर पे ले कर दिया था। तो ईश्वर पे भरोसा करके आप आगे बढ़ते गए, एक अनजान रास्ते पे आप आगे चले, ठीक है, जहाँ का आपको रास्ता भी पता नहीं था, लेकिन हाँ यू वर एनलाइटेंड, ठीक है, ईश्वर ने आपको जो है रास्ता दिखाया था। तो उनके दिए हुए रास्ते पे आप चलते गए, दोबारा से उसकी एंट्री हुई, वो फिर आपकी आंखों में आंसू भर के चला गया, ठीक है। ये एक मौका था शायद उसकी लाइफ में भी बेटर बनने का, लेकिन वो हो ना सका, ठीक है। यहाँ पर ये मौका भी हाथ से निकल गया। अब क्या है, नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ है कि आप सब्र रखो। आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने सब्र रखना है। आपका और उसका जो भी बॉन्डिंग थी आपकी, वो एंड होती हुई दिखाई देती है, यानी कि उसमें झगड़ा दिखाई देता है, परेशानी दिखाई देती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो एक क्लेवर मोटिव होता है इंसान का, वो कुछ लेने का, मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि ये कार्मिक कनेक्शन आपका किसी को देने का है, ठीक है। तो आप एक काम करो, या अब क्योंकि आपके लिए तो वो विलन बन चुका है, तो आप उसको अपने साथ सपोर्ट करना नहीं चाहते, अपने पास लेना नहीं चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कुछ उसका देना है। तो आपने एक काम करना है, ठीक है, आपने एक गुल्लक बना लो, ठीक है, अपने लिए मिट्टी की गुल्लक आती है उसे बना लो। उसके बाद वो हनुमान जयंती पे, जब हनुमान जयंती आएगी ना, तब हम उसको खोलेंगे, ठीक है। तो उसको आपने, उसके अंदर जो है आपने कुछ धनराशि डालनी है, कुछ धनराशि डालनी है, हर मंगलवार डालना है, ठीक है। आपने ये चीज़ बोलनी है, एक छोटा सा पेपर ले लेना, प्लेन पेपर, उस पर रेड कलर से आप लिख देना कि मैंने अपना ऋण चुका दिया, ठीक है, और उसको फोल्ड करके उन पैसों के साथ ही आपने उस में डाल देना है, ठीक है। तो आपने ये कह देना है कि आप, मैंने ये ऋण चुका दिया, ठीक है। उसके बाद ये आप डालते रहना वो पैसे, लेकिन आपको मेरी ये हिदायत, अपना पैसा, अपनी धन दौलत, अपने पास कोई ज्ञान या कुछ भी है, वो अपने तक सीमित करके रखो, ठीक है। और उसको जो है बाहर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपके पास चारों तरफ से धन आता हुआ मुझे दिखाई देता है, आपको, मुझे दिखाई दे रहा है आपको कहीं बेनिफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप अपने प्रॉफिट को अपने तक रखो, डोंट शेयर विद एनीवन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको कहीं ना कुछ धनराशि प्राप्त भी होने वाली है, तो उसे संभाल के रखना, बस इतना कर लेना। हाँ, अगर जो मैंने आपको उपाय बताया, अगर आपने सच में किसी का कुछ देना है, ठीक है, कुछ ले रखा है किसी से, तो उनका वो दे दो, ठीक है ना। अगर आप उनके वो पैसे लौटा सकते हो तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं लौटा सकते, तो आपने क्या करना है, समझना है इस चीज़ को कि ये मेरा कनेक्शन था, नहीं जा सकते हम वहाँ तक, या उसको नहीं पहुँचा सकते, तो आप अपने अपने जो है वो पैसे वैसे जैसे मैंने बताया उस तरह से करके डाल दो, ठीक है। हो गया जी, ये लास्ट क्वेश्चन था जो मेरे पास था। अभी और कोई क्वेश्चन है तो, हाँ हाँ सर बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो कोशिश करा करो प्लीज़ आप लोग पहले से भेज देने की, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं 1 घंटा पहले बैठ जाती हूँ, जब लाइव हो रही होती है तो मैं सारे क्वेश्चंस पढ़कर अपने हाथ से उनको लिख लेती हूँ, ताकि मुझे बात करते वक्त समझ में आ जाए कि मैं किसके बारे में क्या बात कर रही हूँ। और जब आप लेट भेजते हो क्वेश्चंस, तो फिर मुझे खुद नहीं पढ़ पाती और सर पढ़ते हैं। तो अच्छा किया, मेरे को किसी के क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहे थे तो आपने वॉइस मैसेज भी भेज दिया, इट्स ओके, मैंने वॉइस मैसेज भी आपका सुन लिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर भी दे दिया, ठीक है। और देखते हैं, अब नया क्वेश्चन और आ रहा है। उतनी देर मैंने आपको जो वीडियोस भेजी थी वो वीडियोस आप देखते रहते हो, शेयर भी कर दिया करो ताकि औरों को भी लाभ हो। देवगुरु बृहस्पति की आपको भेजी थी, वो ज़रूर देख लेना आप लोग, जिन 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 लोगों ने नहीं देखी है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ जी,
हाँ जी, एक है कोड नंबर 8.45। क्वेश्चन क्या है सर? अच्छा जी, ठीक है। आपने पूछा है कि मेरा ब्रदर जो है वो कब तक काम ढूंढ पाएगा। अरे मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो काम नहीं मिला है या उनको कुछ ऐसा है। मुझे तो लग रहा है कि आपको काम, मदद मिलेगी दूसरों की। ठीक है, कुछ ईश्वर की कृपा भी मिल रही है और उसके बाद आपको, वो लड़का खुद मेहनत भी कर रहा है आपका ब्रदर जो है। ठीक है, और उसको मतलब मुझे ऐसा लगता है जीत मिल रही है। और यहाँ पर उसके स्थान परिवर्तन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि जगह बदलती हुई भी दिखाई दे रही है। ठीक है, किसी ना किसी के साथ उसका जो है बैठ के काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ बातें जो हैं एक दूसरे के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, और वो अपनी ही समझ और अपनी जो उसके अंदर अपना हुनर है उसको दिखाने की भी वो कोशिश करेगा। यहाँ पर बैठ के कुछ पेपर वर्क होता हुआ दिखाई देता है मुझे, कि आप लोग बैठ करके कुछ ना कुछ आपस में पेपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्थान परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब जगह बदलना। ठीक है, अगर आपको काफ़ी लोग मेरे पास जो हैं वो पंजाबी हैं, वो हिंदी की बात समझ नहीं पाते, तो वहाँ पर आपको स्थान परिवर्तन का मतलब है जगह बदलते हुए, ठीक है, आना, वो चीज़ है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए ये अच्छा। उसके बाद आपने मुझसे ये पूछा है कि फॉरेन के लिए क्या वो स्कोप है, फॉरेन जा पाएंगे? जी, अभी तो इस चीज़ में टाइम लगता हुआ दिखाई देता है फॉरेन जाने के लिए। ठीक है, फॉरेन वाला जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसमें अभी समय है, और उनको कुछ ना कुछ जो है ईश्वर द्वारा भेजे हुए कोई बंदे जो हैं वो इनको रास्ता दिखाई जाएंगे। लेकिन ये किसी को आगे लगा के अपना काम तो करवा रहे हैं, ठीक है, बाहर जाने के लिए, लेकिन इनके हाथ अभी कुछ लगता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, इनको एक चीज़ आपने बोलनी है कि अभी थोड़ा सा सब्र कर लो। ठीक है, सब्र कर लो, और उसके बाद आपके लिए जो है रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे, और अपने आप जो है आपके बाहर जाने का प्रोग्राम बनेगा। अब आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को, जो मैंने बर्फ़ वाला आपको शिवलिंग का उपाय बताया, वो करना है। नहीं तो रोज़ आना आपने जो है शंकर भगवान को दूध, कच्ची लस्सी जो होती है, कच्चा दूध, उबला हुआ नहीं, ठीक है, कच्चा दूध लेकर के उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डाल के वो आपने जल चढ़ाना है, और उसके बाद आपने सफ़ेद रंग के फूल भी चढ़ा देने हैं। अगर आप ये उपाय लगातार करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद दिल आपका खुश हो गया सुन के, ऐसा भी कार्ड्स दिखा रहे हैं कि भाई हाँ, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पर्सन आएगा बीच में से, यानी कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी आती हुई दिखाई देती है बीच में, जो कि आपके लिए खुशी का सबब बनाएगी, आपको रास्ता दिखा जाएगी, आपकी आस बंधा जाएगी कि भैया मैं करवा के देना है, मैंने लेके जाना, मैंने करना है। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली ये काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी सर, और है?
चलो उतनी देर हम कुछ बातचीत कर लेते हैं, कितनी देर वेट करते रहेंगे। आगे क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, कुछ और कुछ किसी विषय पे कोई पूछना चाहता है तो वो वैसे भी पूछ सकता है, हम बात कर लेंगे। अच्छा, हम एक काम कर लेते हैं, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछो, मैं उसके बारे में ही बात कर लेते हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा दिमाग बिल्कुल किसी टॉपिक की तरफ नहीं जा रहा है। तो मैं नहीं तो कुछ ना कुछ आपके सर कितना टाइम है बताएंगे ज़रा थोड़ा सा। अच्छा, 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स के अंदर क्या हम बात कर पाएंगे? तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे जो होगा वो दोबारा से लाइव आऊँगी मैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सर भी जो हैं वो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करते रहते हैं। अगर आपको वो बातचीत करते हैं वो ही होते हैं, कॉल्स मत करो, ठीक है? वो व्हाट्सएप के ऊपर जो है आपसे बातचीत कर लेते हैं, वो आपको सब कुछ बता देते हैं, हेल्प कर देते हैं। निशांत जी जो हैं, तो वो आपकी सारी हेल्प जो है व्हाट्सएप के ऊपर ही कर देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर बातचीत करो, और उसके बाद अपने नहीं टाइप कर सकते तो आप लोग अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हो, तो मैं वो भी सुन लेती हूँ। लेकिन प्लीज़ 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 मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया करो, यानी कि थोड़ा सा पहले आप क्वेश्चंस भेज दिया करो, ताकि लास्ट मोमेंट के लिए जो जो टाइम वेस्ट होता है थोड़ा थोड़ा रुक रुक के हमारे लिए, वो नहीं हो, ठीक है? तो वो भी टाइम जो है हम कुछ ना कुछ, और नेक्स्ट टाइम आप लोग प्लीज़ तैयार रखना, कुछ ना कुछ मैसेज भेज देना कि हम इस टॉपिक पे बात करें या इस टॉपिक पे, तो मैं डेफिनेटली वो टॉपिक उठा के हम उस पर बातचीत करेंगे और अपनी नॉलेज भी जो है हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है? सब लोग जो हैं अपने लिए आपने नए नए क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, जो जो आप चाहते थे आपको मैंने बताया, उपाय भी साथ में बताए, वो भी कर लेना, ठीक है? अब अगली रीडिंग जो है 7 दिसंबर में होगी, ठीक है, को होगी, ठीक है? तो उस दिन के लिए पहले से ही तैयारी रखना, क्वेश्चन से एक दिन पहले, यानी तो मॉर्निंग में भेज दिया करो, ठीक है? अब हम इस रीडिंग को अब यहीं समाप्त करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं और वेट करूं किसी की, ठीक है? तो अब इस विषय को यहीं समाप्त करते हुए अगली रीडिंग में फिर से आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप सबके लिए शुभकामनाएं। जिन जिन्होंने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, भगवान उनके सारे काम बनाए, जिन्होंने नहीं भी पूछे उनके भी काम बने। सारी जितनी भी आत्म मंथन के परिवार है, सबको खूब खूब खुशियाँ, खूब खूब आप लोगों को मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स। सब लोग खूब मौज करो, ठीक है? अच्छा जी, राम राम। लीव।